BCom 1। आज हम करने जा रहे हैं 7th लेसन प्रैक्टिसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। किस तरह से व्यावसायिक संचार की कार्यविधियां चलती हैं। बिजनेस में काम करने के लिए हमारे प्रभावी संचार का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे बेटा। इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन आगे, आपका सेमिनार आपके आगे, आपका इंटरव्यूज़ आगे, अपनी बातें आपने दूसरों तक पहुंचानी है और दूसरों की समझनी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है बिजनेस के अंदर, तो यहाँ की प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं। इसके अंदर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लस डिस्कशन, यानी कि समूह और परिचर्चा, उस पर चर्चा, यानी कि मिलकर कोई बात करना, ये सामूहिक विचार विमर्श कहलाता है। इसमें दो बातें शामिल हैं, दोबारा से फिर आपको बताना चाहूँगी बेटा। ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक परिचर्चा, समूह ग्रुप प्लस परिचर्चा डिस्कशन, यानी कि ग्रुप डिस्कशन इकट्ठा मिल बैठकर जब आप विचार करें। समूह क्या है? एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पीपल फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन गोल मीन्स समूह से अभिप्राय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन। एक व्यक्ति तो समूह नहीं बना सकता। समूह से अभिप्राय है जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हो, जिनका गोल क्या हो? कॉमन गोल हो, समान उद्देश्य हो, जो किसी परिचर्चा पर, किसी बात पर, किसी उद्देश्य पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसकी मुख्य जो फीचर्स हैं, मेन जो फीचर्स हैं वो है एग्रीगेशन होना चाहिए बिटवीन 2 और मोर पीपल, कॉमन इसके गोल होने चाहिए, इंटरेक्ट विद वन अनदर टू अचीव कॉमन गोल। आप बात इसलिए करते हैं, वार्ता इसलिए करते हैं क्योंकि आपका कोई समान उद्देश्य होता है। यह फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है ऐसा संगठन। इसके 4 श्रेणियों में बांटा गया है इसे। फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी, द्वितीयक समूह। औपचारिक समूह, किसी व्यावसायिक संगठन के संदर्भ में लोग मुख्य समूहों में शामिल होते हैं, उनके कार्यों से संबंधित समूह वर्क ग्रुप कहलाते हैं, ये फॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल, इस समूह का संबंध उन सभी अन्य व्यक्तियों से होता है जिनकी एक समान रुचियां होती हैं, एक समान आवश्यकताएं होती हैं। प्राइमरी ग्रुप, इसमें वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका आपस में पर्सनल रिलेशन होता है, परिवार, छोटा सामाजिक समूह, जो सोशल आपका एरिया है, जैसे पड़ोसी है, तो इस हिसाब से उनके साथ जो समूह है, ये समूह आकार में छोटे और व्यक्तिगत मूल्यों और दृष्टिकोणों को काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं। मीन्स क्या है? प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? जिनके आसपास हम रहते हैं या अधिकतर समय बिताते हैं, ऐसे ग्रुप को प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। अधिकतर संगठनों में काम करने वाले समूह को ही फॉर्मल प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। दूसरा है बेटा सेकेंडरी ग्रुप। यह अपेक्षाकृत बड़ा समूह होता है, जैसे आपका एक कंपनी को देख लीजिए, कोई प्रोफेशनलिज्म पेशेवर संघ को देख लीजिए, प्रोफेशनल जो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी बड़ा समूह हो सकता है, एसोसिएशन। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्कशन। लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ टू शेक, हिलना है। इस प्रकार परिचर्चा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय पर सभी सहभागियों द्वारा विचार विमर्श करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। मीन्स क्या है बेटा? हम किसी विषय पर अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ बात करते हैं ताकि हम किसी विचार विमर्श के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। वार्तालाप वाद विवाद से अलग होता है। वार्तालाप विचारों और भावनाओं का अनौपचारिक आदान प्रदान है। आपके विचार क्या हैं, आप दूसरे को क्या कहना चाहते हो। दूसरा, वाद विवाद किसी विशेष विचारधारा के पक्ष या विपक्ष, आप फेवर में हो सकते हैं या आप उसके विपक्ष में हो सकते हैं। ये तर्क देना वाद विवाद कहलाता है। यानी कि दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया ना। डिस्कशन, आप सेम गोल पर जब अपनी विचार रखते हैं, दूसरा भी रखता है, आप उसकी बात को मानते हैं या नहीं मानते, ये अलग बात है। वाद विवाद क्या है? वाद विवाद है किसी एक बात के पक्ष और विपक्ष में। आप पक्ष में हो सकते हैं, दूसरा विपक्ष में, या आप विपक्ष में हो सकते हैं, दूसरा पक्ष में। मीनिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन।
ग्रुप डिस्कशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। मीन्स क्या है, ये एक विचार विमर्श मौखिक संचार की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यावसायिक संगठन एक निश्चित एवं सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है। मीन्स प्रोसेस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन अडॉप्टेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक सामूहिक रूप से आप कोई फैसला करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, मौखिक रूप से यह व्याख्या की जाती है, निर्णय प्राप्त किए जाते हैं ताकि कोई निर्णय पर हम पहुंच सके। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आज का हमारा बेटा, फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। आपके ग्रुप डिस्कशन के क्या फीचर हैं, आपका पर्पस क्या है, किस उद्देश्य के लिए आपने सामूहिक विचार विमर्श लिया है। ये इसकी विशेषता है कि कुछ ना कुछ उद्देश्य निहित होता है, उद्देश्य नहीं होगा तो ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। प्लानिंग, सामूहिक विचार विमर्श के लिए अग्रिम नियोजन आवश्यक है। विचार विमर्श की कार्यसूची, सदस्यों का पूर्व सूचना, तिथि, समय, विचार विमर्श का स्थान, यानी कि आपने जहां डिस्कशन करना है उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए और सावधानी पूर्वक ये सब बातें आपको पहले तय करनी चाहिए। पार्टिसिपेशन, ग्रुप डिस्कशन तभी होगा ना जब आप किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। किसी सामूहिक रूप से चर्चा परिचर्चा कब होगी, जब उसमें योगदान दे रहे होंगे। अगर योगदान नहीं होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। नेतृत्व, सामूहिक विचार विमर्श की सफलता काफी सीमा तक एक अच्छे नेता पर निर्भर करती है। नेता ही परिचर्चा को आरंभ और संचालन करता है। अनौपचारिकता, सामूहिक विचार विमर्श का एक आवश्यक तत्व अनौपचारिकता है। सभी सदस्य अपनी सही राय प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप क्या कहना चाहते हो। विचार विमर्श का वातावरण अनौपचारिक एवं मधुर होना चाहिए। बात करें अच्छे से करें और स्वीटनेस होनी चाहिए आपकी बात में। आप अच्छे से दूसरे के साथ व्यवहार करके वातावरण में बात करें। सामूहिक विचार विमर्श का लक्ष्य, पर्पस क्या है, समस्याओं का समाधान निदान होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आप बैठे इसलिए किसी एक कॉमन गोल को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। निर्णय लेना, समूह के कुछ विशेष सदस्यों को निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में सम्मिलित होना पड़ता है। उनके निर्णय का जो भी परिणाम होता है उसकी सूचना सभी अन्य सदस्यों को दी जाती है। उन्हें वे निर्णय स्वीकार करने ही पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में जो भी विचार विमर्श होते हैं उनका संरचना बड़े सोच विचार के साथ ही की जाती है। यानी कि आप ग्रुप डिस्कशन में किस लिए बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं ताकि किसी डिसीजन पर आप पहुंच सके और उसे लागू भी करवा सके। कलेक्टिंग एक्सचेंजिंग आइडियाज़, आप ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप में बैठे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से आइडिया लेते और देते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, दूसरों की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक विचार विमर्श की तैयारी किस प्रकार होती है। डोमेस्टिक अरेंजमेंट, कौन आएगा, कौन इसको संभालेगा, नेतृत्व कौन करेगा, किसको बोलने के लिए कहें हम। पेपर वर्क, एजेंडा हमारा क्या होगा, पूर्व बैठक की कार्यवाही क्या होगी, सबसे पहले रिपोर्ट को कौन पढ़ेगा। विचार विमर्श के लिए मतलब 1 to एंड, यानी कि 1 to ऑल पॉइंट आप प्लान कर लेते हैं। उद्देश्य और तैयारी, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस डिसीजन की, किस बारे में बात करना चाहते हैं, किस डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं, क्या किसी विषय पर आपको किसी विशिष्ट परामर्श प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्या आप विचार विमर्श करने के लिए जो कारण है उनसे भली भांति परिचित हैं, क्या आपको इस बात की आवश्यकता है कि विचार विमर्श किसी सवाल के लिए या किसी ऊंचे प्रबंध के अधिकारी से सलाह ली जाए, क्या आपको किसी दृश्यगत साधन की, विजुअल एड्स की ज़रूरत है, योगदान किन किन चीज़ों की लिखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, विषय का सामान्य ज्ञान आपको कितना है, यदि आपको प्रस्तुतिकरण करना है तो क्या आपने उसकी आवश्यक बातों का ध्यान से पढ़ा है, उनका अनुसरण किया है। अध्यक्ष, रिकॉर्डर और सदस्यों की भूमिका। सामूहिक विचार विमर्श के लिए जब भी कोई बैठक बुलाई जाती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है तथा रिकॉर्डर एवं सदस्य होते हैं। बैठक को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी मिलकर कार्य करेंगे। सभी सामूहिक विचार विमर्शों का एक औपचारिक अनौपचारिक स्तर होता है क्योंकि उनमें सभी लोगों के व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत कार्यसूची शामिल होती है। अध्यक्ष की जिम्मेवारियां क्या होती हैं। अध्यक्ष की ही यह जिम्मेवारी है कि वह विचार विमर्श पर नियंत्रण करे, शुरुआत करे, उद्देश्यों को स्पष्ट करे, क्या चाहते हैं, क्या योगदान दें लोग उसमें,
सदस्यों को बोलने के लिए उचित समय दे, सभी सदस्यों के अंशदान को सुनिश्चित करे, यह भी निश्चित करे कि बैठक में जिस बात की अपेक्षा की गई है वही बात की जानकारी हो रही है, कुछ और तो नहीं। इसलिए अध्यक्ष को पूर्ण रूप से, यानी कि जो चेयरपर्सन है उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। रिकॉर्डर की जिम्मेवारियां, रिकॉर्ड रखने वाला रिकॉर्डर जो सामान्यतः सेक्रेटरी होता है, वह व्यक्ति है जो अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श की तैयारी करता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। सदस्यों की क्या जिम्मेवारी है? वे सभी व्यक्ति जो विचार विमर्श में भाग लेते हैं सदस्य कहलाते हैं। उनकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श सफल हो। यह जरूर देखना है, सदस्यों को यह देखना चाहिए कि विचार विमर्श पूर्ण हो, सफल हो। सदस्यों के लिए समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उद्देश्य क्या है, कार्यसूची क्या है, एजेंडा क्या है, कौन सी बातें रखनी है, विचार विमर्श में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों की भूमिका क्या है। सभी सदस्य विचार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपने रचनात्मक विचार दें। जो भी समस्या आती है उसके सही हल के लिए उचित निर्णय लें। ये जिम्मेवारी किसकी है? सदस्यों की है। सही हल के लिए निर्णय लें। इसके लिए चाहे उनको अपने विचारों को संशोधित करना पड़े, उन्हें दूसरों को समझाना पड़े, या अपने विचार त्यागने भी पड़ सकते हैं, यानी कि उन्हें खत्म भी करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि हम ही ठीक हो सकता है दूसरे भी ठीक हो। सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्तें क्या हैं? सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या बातें होनी चाहिए? प्रोग्रेस। विचार विमर्श का उद्देश्य विभिन्न योग्यता कौशल वाले व्यक्तियों के लिए विचारों को मिला करके प्रकृति करना होना चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति आपका मेन एजेंडा होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, उसकी ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। उपयुक्त मूल्यांकन, एप्रोप्रिएट अपना इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। विचार विमर्श का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी के विचारों को ध्यान से सुना जाए। उन विचारों के प्रति यदि आलोचना सकारात्मक या रचनात्मक भी है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर और लोग आपके प्रति नकारात्मक या सकारात्मक जिस भी भाव में है उनको आप अप्रिशिएट करेंगे। धीरज, पेशेंस होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बात, यहाँ तो सामूहिक बात आ रही है, सामूहिक में तो सभी, वैसे भी लाइफ में आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, धीरज ही सबसे बड़ी सफलता का कारण बनता है। तो सामूहिक विचार विमर्श की सफलता के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संक्षिप्तता होनी चाहिए। एक सफल सामूहिक परिचर्चा में सदस्यों को अपने विचार विमर्श संक्षिप्त रूप से उद्देश्यों के अनुसार ही रखने चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, अशुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए जो गलत हो। एक सहकारिता, सह अस्तित्व होना चाहिए, आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। एक संतुलित सामूहिक विचार विमर्श का मुख्य पहलू यह है कि इसके द्वारा सदस्यों में सहकारिता एवं सह अस्तित्व की भावना जागृत होनी चाहिए। शब्दावली सामूहिक विचार विमर्श की सफलता के लिए आवश्यक है कि उनमें भाग लेने वाले सदस्यों का भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। उनकी शब्दावली स्पष्ट एवं शुद्ध होनी चाहिए। आपकी योजना तैयार होनी चाहिए, आपका सिस्टम साउंड होना चाहिए, बैठने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, विजुअल एड्स अगर आप कोई प्रयोग करना चाहे तो उन्हें सारी चीज़ों का इंतज़ाम आपको करना चाहिए, क्योंकि एक सफल परिचर्चा की यही महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर ये सभी आपके पास हैं तो अवश्य सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके लाभ क्या हैं? सबसे पहला लाभ तो ये है, नेक्स्ट पॉइंट है 2.7 बेटा, सामूहिक विचार विमर्श के क्या लाभ हैं? अधिक युक्तिपूर्ण निर्णय। एक व्यक्ति की तुलना में जब कई व्यक्ति विचार विमर्श में भाग लेते हैं तो उससे अनेक युक्तिपूर्ण निर्णय प्राप्त होने में सहायता होती है, क्योंकि उनके दिमाग की समझ अधिक होती है और उसमें गहराई होती है। अधिक साधन। सामूहिक विचार विमर्श के द्वारा साधनों का उत्तम प्रयोग हो सकता है। रिसोर्सेज का यूज आप अच्छे से कर सकते हैं। व्यक्तियों के साधन सीमित होते हैं, बहुत अधिक नहीं होते। श्रम विभाजन। लेकिन अगर ग्रुप डिस्कशन की बात आ रही है, कई लोग बैठे हैं तो उनके साधन बहुत हैं, मोर मीन्स है, अधिक साधन है, तो उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन करना चाहिए, किसे क्या काम देना है, सबके साथ, सबको साथ लेकर चलना चाहिए।
विभिन्न विचारों के मिलने से निर्णय की किसी भी गलती से बचा जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है। वचनबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट को जन्म देता है, जिसमें निर्णय की स्वीकृति और बंधे रहने की भावना छुपी होती है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। सामूहिक विचार विमर्श में भाग लेने वालों के ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है, क्योंकि आपस में विचारों का विनिमय होता है और कई बातों की गहराइयों का आपको पता नहीं होता, सोचने की क्षमता नहीं होती है, स्पष्टता होती है, वो पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। जटिल समस्याओं का भी यहाँ समाधान हो जाता है। कई ऐसी समस्याएं होती हैं आधुनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए काफ़ी जटिल होती हैं, उनके समाधान के लिए सामूहिक विचार विमर्श जरूरी होता है। पर जनतंत्रात्मक नई विचारधाराओं को प्रोत्साहन है, एंकरेजमेंट टू डेमोक्रेटिक एंड इनोवेटिव थिंकिंग। क्या अगर हम दूसरों को मौका देंगे बोलने का, उनके विचार सुनेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेशन बनाएंगे आपस में, तो ये डेमोक्रेटिक की ओर आपको लेकर जाता है और इनिशिएटिव देता है आपको, आपकी थिंकिंग को, और इनोवेटिव बनाता है आपको, नयापन लेकर आता है आप में। सीमाएं क्या हैं? देखिए, जब कोई बात की पॉजिटिविटी भी होती है हर बात की, और उसकी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। उसमें सबसे पहला है कि देरी, क्योंकि समूह में बात करते करते समय तो लगेगा ना, कोई आप एकदम निर्णय पर नहीं पहुंच जाएंगे, काफ़ी समय लगता है। संघर्ष, ऐसे सदस्य जिनके विचारों परामर्श को स्वीकार नहीं किया जाता अपने आप को अपमानित सा महसूस करने लग जाते हैं, बल्कि नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से शत्रुता निभाने की कोशिश करते हैं, सही उचित का निर्णय नहीं ले पाते, और बीच में जब कोई डिसीजन लेना लगता है तो बाधा उत्पन्न भी हो जाती है कई बार इन कारणों से। तो हम इन कंक्लूजन कहना चाहेंगे कि व्यावसायिक संगठन के आकार और कार्य में वृद्धि होने से ग्रुप डिस्कशन की आवश्यकता और महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है जब कई संगठनों द्वारा सामूहिक विचार विमर्श होता है, कुछ कमियां भी देखी जाती हैं, कुछ लाभ भी देखे जाते हैं, लेकिन इन ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है, अगर हमें अच्छे परिणाम लेने हैं तो वहाँ हम आपस में कम्युनिकेट करके, आपस में बात करके, सूचनाओं का आदान प्रदान कर कर ही ऐसा कर सकते हैं बेटा। बाकी हम कल करेंगे। इसमें कोई क्वेरी हो, सुबह बेटा मैंने आपको लेक्चर लिया था क्लास में, थोड़ा सा ज़्यादा करवा दिया है, लेकिन आप इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि बेटा आप इसको पूरा ही करें, नहीं, जितना समझ में आए, जो एस्पेक्ट नहीं समझ में आता तो आप मुझे कल क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।